नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम अगले 8 सितंबर को मनाएंगे और लोकतंत्र हमारी वो अधिकार है, वो शब्द है जिसमें हम खुली सांस ले पाते हैं, एक आज़ादी का जश्न मना पाते हैं। इस मुद्दे पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त अरविंद भारती, जो फेसबुक पर हमेशा लिखते रहते हैं लोकतंत्र के बारे में। आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। अरविंद जी, हमारे शो में आशुतोष कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि अगले 8 सितंबर को हम लोग विश्व लोकतंत्र दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाएंगे और भारत के लोकतंत्र पर इस समय हर दिन उंगली उठता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र जो है हमारे देश की एक रीढ़ है, रीढ़ के रूप में इसे जाना जाता है। जब हमारा चलने वाला जो है हमारे बॉडी का जो संरचना है उसका जब रीढ़ ही काम नहीं करेगा तो उसका हत्या तो मानव शरीर का एक हत्या है ही। उसी प्रकार हमारे देश की लोकतंत्र जो है रीढ़ है और उसी रीढ़ को जब तोड़ दिया जाएगा तो हमारे देश का लोकतंत्र जो गिरेगा ही और उसका हत्या होगा ही। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ के रूप में हम पत्रकारिता को जानते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो सबसे मजबूत स्तंभ है पत्रकारिता, वो अभी कहीं ना कहीं चापलूसी और चाटुकारिता का शिकार हो गया है। हर पत्रकार चाहता है कि वो फेमस हो और वो किसी न किसी पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो क्या ध्वस्त हो रहा है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे लोकतंत्र में जो पत्रकारिता का जो सहयोग होता है वो सबसे बड़ा होता है। जब पत्रकारिता ही खरीदे बेचे जा सकते हैं तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। और जब पत्रकारिता जब खरीदे बेचे जा सकते हैं तो हमारा देश भी खरीदा बेचा जा सकता है। इसलिए ऐसा जो मीडिया वाले हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र बहुत जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको ही नसीब होता है और हम इतने भाग्यशाली हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही हमने लोकतंत्र को अपनाया। और कभी कभार लोकतंत्र की हत्याएं भी होती रहती है। जब आपातकाल हमने देखा है, 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय लोकतंत्र की गला घोंट दी गई थी। तो आखिर सरकारें ऐसा क्यों करती है जिससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? सरकार अपना सत्ता कभी खोना नहीं चाहती है। सरकार जब लोकतंत्र की हत्या करती है, जब लोकतंत्र में ऐसा कोई विषय आता है जिसके कारण खुद हम लोग को झुकना पड़ता है। अपने सरकार जो है अपने सत्ता बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाती है कि लोकतंत्र को कुछ बूझती ही नहीं है, जिसके कारण लोकतंत्र हमारा बहुत ही मतलब नीचे स्तर पर चला जाता है और उसकी हत्या माना जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हमारी जो लोकतंत्र है वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है, तो ये हम सब का दायित्व है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये बड़े भाग्य वालों को मिलता है और हम इतने भाग्यशाली हमेशा रहना चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र कभी ख़त्म ना हो। तो आप सब जागरूक बनिए लोकतंत्र के प्रति और अपने देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में हमेशा रखिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आशुतोष कुमार। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।